ओम नमः शिवाय। मित्रों, मेरे चैनल शिव गुरु परिवार नीरज शुक्ला में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्णिमा की तिथि थी। धवल चंद्रिका में संपूर्ण प्रकृति जैसे दूध से नहाई प्रतीत हो रही थी। चतुर्दिक हरे भरे वृक्ष और चट्टानों के दैत्य शमशान का दृश्य दूर से ही झिलमिला रहा था। प्रज्वलित चिता की लौ हाहाकार कर रही थी। जलते शव की चट चट करती हड्डियों की ध्वनि से वातावरण का शून्य मानो कराह उठता था। चिता के सिरहाने में धूम्र से आच्छन्न वह अवधूत साधनारत था। सिर पर विशाल जटाजूट, संपूर्ण शरीर में भभूत रमाए, प्रशस्त ललाट पर तांत्रिक सिंदूरी तिलक। उसके सामने त्रिशूल धरती पर गड़ा था। पास ही खप्पर रखा था जो सोमरस से पूरित था। संपूर्ण प्रकृति से बेखबर वह अवधूत अपनी साधना में खोया था। नरहरि दूर से ही यह देखकर कांप उठा। यद्यपि वह स्वयं साधक था और अक्सर शमशान साधना के लिए आया करता था, किंतु उस रात्रि ना जाने क्यों वह आशंकित था। पहाड़ी पगडंडियों पर से चलते हुए रह रह कर उसकी चेतना उसे झकझोरती थी। नरहरि, लौट जा, आज मत जा शमशान, कोई अजूबा घटित होने वाला है। किंतु कोई अज्ञात शक्ति उसे शमशान की ओर खींचे जा रही थी। शमशान के निकट पहुंचकर जब जलती चिता के सामने अवधूत को साधनारत देखा तो एकदम ही भयभीत होकर वह वृक्षों की ओट में छुप गया और अनिमेष अवधूत की ओर देखता रहा। अवधूत ने उच्च स्वर में किसी मंत्र का पाठ प्रारंभ किया। मंत्र ध्वनि हवा में तैरती हुई दूर दूर तक गूंज उठी। नरहरि ने आश्चर्य से देखा, ना जाने किधर से एक सर्प फुफकारता हुआ अवधूत की ओर चला जा रहा था। कुछ ही पलों में सर्प अवधूत के सामने फन काढ़ कर बैठ गया। फिर दूसरे ही पल वह अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर एक अनिद्य सुंदरी प्रकट हो गई। उसका संपूर्ण गौरांग शरीर चांदनी में संगमरमर की तरह प्रदीप्त हो उठा था। वातावरण में एक भीनी भीनी सी गंध तैरने लगी थी। वह नृत्य की मुद्रा में एक अंगड़ाई लेकर उठी और नृत्य करने लगी। उसके पैरों के नूपुर, हाथों के कंगन झंकृत हो उठे। झूम झनन की आवाज ने जैसे संपूर्ण प्रगति पर मोहिनी जादू सा कर दिया। वह उन्मत्त नृत्य कर रही थी और यह सब देखकर नरहरि के जैसे होश उड़ गए थे। अवधूत खप्पर से सोमरस पान कर रहा था। नृत्य करते करते वह सुंदरी अवधूत की गोद में लुढ़क पड़ी। अवधूत बेतहाशा उसके कपोलों का चुम्बन लेने लगा। अवधूत ने उस सुंदरी के साथ प्रणय प्रारंभ कर दिया। नरहरि भयभीत होकर वहां से भागने की सोच रहा था। तभी वातावरण में गर्जना भरी आवाज गूंजी, अरे दुष्ट नरहरि, जो दूसरों के प्रणय को छिप कर देखता है वह महापापी होता है। तूने मेरी सिद्धि में बाधा उपस्थित की है। जा, तू पागल हो जाएगा और कुत्तों की मौत मारा जाएगा। नरहरि सचमुच दूसरे दिन पागल हो गया। वह चित्कार कर कहता था, ओ सुंदरी, आओ मेरे पास भी आओ। वह सिर के बाल नोचने लगता था। अवधूत की कथा वह लोगों से कहता था और लोग उसे थप्पड़ मारते थे।
चीखते चिल्लाते वह पत्थरों पर सिर मारने लगा। एक अंग्रेज महिला को देखकर उस पर टूट पड़ा तो उस महिला के आसपास चल रहे कई अंग्रेजों ने उस पर अपनी पिस्तौलों से गोलियां दाग दी। लहूलुहान कुत्तों की ही मौत नरहरि मारा गया था।